अध्याय 46 खलनायक की योजनाएं भाग 1। शैल और क्ली का आमना सामना हुआ। ये शैल ही थे जिन्होंने सबसे पहले बात की थी। आप क्या कर रहे हो? हाँ, क्ली ने अपना सिर झुका लिया जैसे उसे कुछ समझ नहीं आया हो। क्ली की प्रतिक्रिया पर शैल ने मेरी ओर घूर कर देखा। मुझे क्या कहना चाहिए? ये स्पष्ट था कि क्ली से पूछताछ करने का अवसर हाथ से निकल गया था, इसलिए इस स्थिति से बाहर निकलना अब प्राथमिकता थी। ये वह नहीं है जिस पर आप संदेह कर रहे हैं। ये सच था। भले ही मैंने जानबूझकर क्ली का अनुसरण किया, लेकिन इसका कारण यह नहीं था कि शैल क्या सोच रहा था। शैल ने एक आह भरी और क्ली की ओर देखा। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और जाने के लिए घूम गई। शैल मुझे खींच कर ले जाने लगी। ये तब हुआ जब मैं शैल की इच्छानुसार उसका पीछा करने वाला था। मैंने क्लेयर की आवाज़ सुनी। आह, तुमने ये कंगन गिरा दिया। क्ली ने अपने हाथ में एक शुद्ध सफ़ेद कंगन पकड़ रखा था। हालांकि मैंने कंगन नहीं पहना था। जब मैंने कंगन की ठीक से जांच की तो मैं आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। क्ली के हाथ में जो ब्रेसलेट था वह काफ़ी परिचित लग रहा था। ये सांप के आकार का अनोखा कंगन था जो रोमांटिक फैंटेसी उपन्यास के कवर पर था। मैं विवरण याद रखने में सक्षम था क्योंकि इसने कहानी में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये पवित्र शक्ति का एक कंगन था जो उस रोमांटिक फैंटेसी उपन्यास के मध्य से अंत तक दिखाई देगा। ये कंगन पहनने वाले को अत्यधिक पवित्र शक्ति देगा और उसका स्रोत बन जाएगा। इसके अलावा यह एक जबरदस्त कलाकृति थी जिसमें विभिन्न रहस्यमय कार्य भी शामिल थे। यह एक निगरानी वस्तु के रूप में कार्य करता था और विभिन्न जादू संग्रहित कर सकता था। भले ही कंगन बहुत दूर हो, मालिक ही उसे वापस बुलाने में सक्षम होगा। वैसे भी ऐसा लग रहा था कि मेरी धारणा गलत नहीं थी। क्ली अवश्य पीछे हट गया होगा, अन्यथा इस बिंदु पर इस कंगन के प्रकट होने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने क्ली की ओर देखा। उसके चेहरे पर शर्मीली मुस्कान थी। मुझे गलती नहीं करनी चाहिए। मुझे अपनी अभिव्यक्ति को ठीक से प्रबंधित करना था। कारण सरल था, मालिक के फैसले के कारण ये कंगन एक बड़ा विषय था। यह एक कंगन है जिसने इसके मालिक को अत्यधिक पवित्र शक्ति प्राप्त करने की अनुमति दी है, इसलिए ये स्वाभाविक है कि जिसे क्राउन प्रिंस और मैच टॉवर लॉर्ड से प्यार था, अंततः कंगन पर कब्जा कर लेगा। और कंगन के मालिक का फैसला उपन्यास में शैल द्वारा एरन बेस्लेट को मारने से पहले किया गया था। इसलिए उपन्यास में एरन बेस्लेट को इस कंगन के अस्तित्व के बारे में पता होना चाहिए था। तो मुझे तुरंत समझ में आ गया कि यह कंगन मुझे क्यों दे रही थी। उसके पीछे हटने के बाद उसे शैल और मुझ में बदलाव महसूस हुआ होगा। क्ली मेरी ओर देख रहा था। मुझे आश्चर्य है कि क्या क्ली ने सोचा कि मैं भी किसी कारण से उसके साथ पीछे चला गया हूँ। अगर मैं ये कंगन स्वीकार करता हूँ तो ये स्वीकार करने जैसा होगा कि मैं भी पीछे चला गया था। निस्संदेह मैं प्रतिगामी नहीं था, लेकिन स्वामी था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि बहुत देर हो चुकी थी। क्ली, जो काफ़ी बुद्धिमान थी, इस बात से आश्वस्त थी। मैं चीज़ों को अपनी जानकारी से आगे नहीं जाने दे सकता था। मैं वास्तव में मूल कथानक में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, लेकिन इस बिंदु पर अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो शैल फिर से इसमें फंस जाएगा। अगर मेरे पास ये कंगन होता तो मैं कुछ भी आजमा सकता था। मैं क्ली से बात कर सकता था या ब्रेसलेट के माध्यम से काम करने के अन्य तरीके ढूंढ सकता था। वह कई मायनों में फ़ायदेमंद होगा, इसलिए मुझे उसका कंगन मिल गया जो वह मुझे सौंप रही थी। हाँ, धन्यवाद। हाँ, क्ली ने उज्ज्वल मुस्कान के साथ उत्तर दिया। मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए मैं मुड़ा और चला गया। सौभाग्य से मैं चकाचौंध करने वाली क्ली से दूर जाने में सक्षम थी और वह जो काम कर रही थी उसके कारणों पर विचार कर रही थी। मेरे बगल में मौजूद शैल ने मेरे कंगन को ध्यान से देखा और पूछा, वह कंगन क्या है? आह, यह एक कंगन है जो मुझे कुछ समय पहले मिला था। मुझे लगता है कि किसी बिंदु पर मैंने इसे छोड़ दिया। यह एक बहाना था क्योंकि मैंने जो कपड़े पहने थे उनमें जेब नहीं थी। क्या उसे अचानक सामने आए कंगन पर संदेह हो रहा था? हालांकि शैल को इस बात में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी कि मैं क्या पहनती हूँ, इसलिए ये ठीक होना चाहिए।
जादू का शो देखते समय आपने सिर्फ मिठाई खाने पर ध्यान क्यों नहीं दिया? इसलिए मैं विषय को बदलने में सक्षम था। तुम्हारे पास ये पहले नहीं था, मेरे पास ये था। हालांकि खलनायकी पर संदेह बना रहा, तो मुझे जो करना था वह आक्रमण था, जैसा मैंने हमेशा किया है। वैसे आपके मुंह में ये कौन से पाउडर हैं? मैंने स्वयं शैल के मुंह से पाउडर पोंछा। फिर मैंने शैल से कहा, क्या ऐसा हो सकता है? तुमने छुप छुप कर मिठाइयाँ खा ली। आपकी प्रतिक्रिया देखकर लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ। शैल चुप रही, मानो वह प्रतिबिंबित कर रही हो। ये बेशर्म खलनायकी इस तरह की बातों पर क्यों विचार कर रही है? खैर, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि अगर मैं क्रोधित हो गया, तो वह उन मिठाइयों को नहीं खा पाएगी। ये बहुत ही विलक्षण कारण था। फिर भी घमंडी खलनायिका ने अपनी आंखों के कोने से मुझे घूरकर देखा, जैसे कि स्थिति उसे पसंद नहीं थी। फिर उसने कहा, आप इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं? जैसा कि अपेक्षित था, वह एक घटिया व्यक्तित्व वाली खलनायिका थी। मेरी मिठाइयाँ चुराना और ऐसे शब्द उगलना, वह बिल्कुल बेकार मानसिकता की थी। इसलिए मैंने तुरंत उसे सजा दी। मैं इसे तुम्हें 1 सप्ताह तक नहीं दूंगा। आह! उन शब्दों पर शैल ने अपनी चमकती आंखें मुझसे दूर कर लीं। वह बस कराहती रही और उदास चेहरा बना लिया। ठीक है। किसी तरह शैल और क्ली की मुलाकात कराने के लिए उपन्यास में मिठाई की दुकान नाम की एक सेटिंग थी जिसे शैल को बेहद पसंद था। हालांकि शायद इसके प्रति उसका प्यार इतना अधिक था कि यह मेरी सोच से भी परे था, क्योंकि अगले ही पल शैल ने धीमी आवाज में बोलने के लिए अपना मुंह खोला, सोर वाई। शायद उसके कहने का मतलब ये था कि उसे खेद है, लेकिन बातें अंत तक नहीं चलीं। ये केवल एक शब्द था, क्षमा करें। लेकिन ये बहुत बड़ा आश्चर्य था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे मीठी चीजें कितनी पसंद थी। उसने ऐसे शब्द बोलने की कोशिश की जिसका मतलब था कि वह प्रतिबिंबित कर रही थी। अगर वह आधे रास्ते में भी रुक जाती तो भी ये बहुत बड़ी बात थी। मुझे लगता है यह उपयोगी हो सकता है। मैं मैदान में पहुंचा और एक और बक्सा निकाला। कहानी खत्म। अलविदा।